नमस्कार भैया बहनों, आज अपन सीखेंगे कि विभाज्यता के नियम। ये कक्षा षष्ठी के अंतर्गत आता है, विषय गणित के अंतर्गत आता है। तो अपन सीखेंगे कि विभाज्यता के नियम किस प्रकार से कहाँ उपयोग होते हैं और किस प्रकार से अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, इनके शॉर्टकट तरीके क्या होते हैं, ये आज अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे विभाज्यता का नियम उपयोग कहाँ होता है। मान लीजिए आपको बहुत सारी संख्याएँ दे रखी होती हैं। मैंने बोल दिया कि आपके पास में 28 है, 32 है, 43 है, या 216 है, या 1800 है। अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये संख्याएं की मान लीजिए मैंने बोला कि ये संख्याएं, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल स्थिति में क्या करोगे, आप इसमें 2 के अंदर, इसमें 28 के अंदर 2 का भाग देके देखोगे कि यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो यह संख्या 28 जो है वो 2 से विभाजित है। तो यहाँ क्या होता है, अपना समय अत्यधिक मात्रा में लगता है, अधिक समय लगता है अपने को इसको हल करने में। भाग देना पड़ता है, भाग देने के बाद में अपन देखते हैं कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब 2 से ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार से हर संख्याओं में अपने को भाग देना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका जो होता है वो आज अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं के विभाज्यता के नियम के द्वारा अपन आसानी से ये पता कर पाएंगे कि ये जो संख्या दे रखी है क्या ये 2 से विभाजित है या नहीं है, ये अपन फटाक से पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो होता है अपना 10 से विभाज्यता। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के पीछे के अंक, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे शून्य होता है वह संख्या 10 से विभाजित है ना। अब अपने को बस इस 10 से विभाज्यता के लिए अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिनके पीछे 0 लिखा हुआ था, मतलब इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, जैसे 0 होना चाहिए। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ, 10 हुआ, 20 हुआ, 250 हुआ, 30 हुआ, 400 हुआ, या 4300 हुआ, 4830 हुआ। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं जो है वो क्या है, 10 से विभाजित होगी। बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि उसके पीछे का अंक जो होता है, इकाई के स्थान का जो अंक होता है वो अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होगा मतलब वह 10 से विभाजित हैं। आया समझ में आप लोगों को। ये सरल तरीका है, इस सरल तरीके में अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या वह संख्या 10 से विभाजित है कि नहीं है। अब ये सारी संख्याएं जो दे रखी हैं अपनों ने पता कर लिया फटाक से कि हाँ ये 10 से विभाजित संख्याएं हैं। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला जो लेंगे अपन 5 से विभाज्यता, है ना। अब 5 के लिए क्या होता है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 लिखा होता है वह संख्या 5 से विभाजित हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अपन 5 से विभाज्यता के लिए अपन क्या देखेंगे कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब कौन सी संख्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर लिखा हुआ होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। जैसे आप लोग देखोगे बहुत सारी संख्या होती हैं,
है ना। इनसे भी बड़ी संख्या हो सकती है, ऐसा जरूर नहीं कि बस 3 अंकों की संख्या बताई है तो 3 संख्या ही उससे विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, केवल उसके पीछे इकाई के स्थान पे क्या लिखा होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5 लिखा होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आप क्यों नहीं लिख रहे हो। अब मैंने बोला जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, इस संख्या में आप ये 5 से विभाजित है या नहीं है आपको पता करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 5 का भाग देना प्रारंभ करोगे, लेकिन वो भाग कितना बड़ा हो जाएगा अपने लिए करने के लिए, है ना। आप भाग तो दे पाओगे लेकिन वो कार्य करने में अपने को अधिक समय लगेगा। अब मैंने नॉर्मल सा पूछा है कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5, अब यहाँ पे देखोगे आप इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, मतलब ये संख्या पूरी जो संख्या है ये 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं से 5 से विभाजित है या नहीं है इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। अगली संख्या देखेंगे आप लोग, इसी प्रकार से 2 से विभाज्यता। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होता है वह संख्या 2 से विभाजित है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 200 लिखा, है ना, या 6222 लिखा, या फिर 624 लिखा, या फिर 446 लिखा, या 448 लिखा, तो आप लोग देखोगे इनके पीछे का अंक क्या है, 0 है, मतलब इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसमें भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि पीछे का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि संख्याएं ये वाली संख्याएं इनके पीछे लिखी हुई हैं तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, 2 से विभाजित हैं। बस अपने को ध्यान कितना रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ होता है वे संख्याएं 2 से विभाजित हैं। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 3 के लिए। क्या देखेंगे, 3 के लिए किस प्रकार से अपन विभाज्यता के नियम निकालते हैं। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं जिससे अपन आसानी से पता कर लेते हैं कि क्या वो संख्या उन संख्याओं से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखेंगे 3 के लिए, अब यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, इसके लिए कोई पंक्ति नहीं होती है, अपने को बस ध्यान रखना है कोई सी भी संख्या अपने पास दे रखी होती है। जैसे मैंने लिखा ये संख्या अपनों ने लिखी, अब यहाँ अपने को देखना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ना कैसे, देखना 6 + 8 + 7 + 3, ये जो संख्याएं थी 6, 8, 7, 3, इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24। क्या यह 3 के पहाड़े में आता है क्या 24? आप देखेंगे ये 24 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। यदि मान लीजिए यहाँ जो संख्या अपने को, इन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या अपने को प्राप्त हो रही है, यदि वो संख्या 3 के पहाड़े में नहीं आती। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, 48 प्राप्त हो गया, माना है अपनों ने। अभी ये 48 प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि 3 के पहाड़े से भी बड़ी संख्या अपने को प्राप्त होती है, तो फिर क्या करेंगे अपन, इस संख्या के अंदर 3 का भाग देके देखेंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार और समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक और संख्या लिखी
ठीक है, ये संख्या लिखी है 2345। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, है ना। अब क्या प्राप्त हुआ अपने को, 15 प्राप्त हुआ। तो 15 क्या 3 के फाड़े में आता है, क्या आता है, मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। है ना, 4 के लिए देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई सी भी संख्या, जैसे ये संख्या दे रखी है अपने पास, अब यहाँ पे देखना है अपने को कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, है ना, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसकी इकाई और दहाई वाली संख्या से क्या बन रहा अपना 48 बन रहा है। क्या बन रहा है, 48 बन रहा है। तो क्या 48 4 के पहाड़े में आता है क्या। अब आप बोलोगे कि 4 के पहाड़े में 48 नहीं आता है, क्योंकि 4 का पहाड़ा तो 40 तक होता है। तो अपने को यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, अगर 4 का पहाड़ा 40 तक होता है, तो उससे अगर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या लिखी हुई हो, तो उसमें अपन 4 का भाग देके देखेंगे। अपने को पता ये तो है कि 4 के पहाड़े में 48 नहीं आता है, लेकिन आपको पता होगा कि जब 4 के पहाड़े को 40 से आगे बढ़ाया जाता है तो 48 आता है। तो अपन आगे बढ़ाने की बजाय ये करेंगे कि जो 2 इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है, यदि वो 4 के पहाड़े में अपने को लिखी हुई नहीं दिखाई देती हैं, तो उसमें अपन 4 का भाग देके देखेंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये जो 648 जो है वो 4 से विभाजित होगी। यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो आप देखोगे 48 के अंदर 4 का भाग देके देखोगे तो भाग क्या होगा, भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। 4 एकम 4, 0 ऊपर से उतारा 8, 4 दूनी 8, नीचे शेषफल अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये मान लीजिए ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित है। अब अगली संख्या जैसे ले लेते हैं अपन 8425। अब यहाँ पे इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कौन सी है, 25 है। क्या 4 के पहाड़े में 25 आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 8425 4 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से अपन 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का भी अपन पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, अगली जो संख्या अपन लेंगे 4 के बाद में 8, 4 के बाद में अपन संख्या जो ले रहे हैं 8 से विभाज्यता के नियम। अब 8 के लिए भी अपने को वही करना है जैसे अपनों ने, जैसे मान ली कोई सी भी संख्या ली अपनों ने, ये संख्या ली अपनों ने, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जिस प्रकार से अपन यहाँ इकाई और दहाई ले रहे थे, इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या को देख रहे थे कि क्या वो 4 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही है ना, या उससे बड़ी हो तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़े मतलब 3 संख्याओं को लेके देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या के अंदर अपन क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, यदि भाग उस तीनों संख्याओं के अंदर देने पर यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई सी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके अंदर ये देखना है कि पीछे के जो 3 अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली जो संख्या है यहाँ पे कितनी है, 825 है। अब 825 के अंदर अपन 8 का भाग देंगे, यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह 8 से विभाजित है, यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह 8 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, क्या इतनी बड़ी संख्या में अपन भाग देंगे तो क्या लगेगा, समय अत्यधिक लगेगा। लेकिन केवल मात्र पीछे की 3 संख्याओं के अंदर अपन भाग देंगे तो भाग आसानी से दे पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन 8 से विभाजित ये पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या पूरी जो है 825
इसमें 8 से भाग लगाकर देखेंगे, यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है, यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह 8 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे अपन 9 ले लीजिएगा। 9 को देखेंगे, 9 से विभाज्यता के नियम। अब इसमें अपने को क्या करना है, वही प्रक्रिया करना है जो अपनों ने किसके साथ की थी, 3 के साथ भी की थी। वही प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5283, है ना। अब अपने को पता करना है कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं, जैसे अपनों ने 3 के लिए किया था, 5 + 2 + 8 + 3। अब देखेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे इनको, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है क्या? वही कर रहे हैं जो अपन 3 के लिए किया था। 3 में भी अपन क्या करते थे, संख्याओं को जोड़ते थे, जोड़ने के बाद में जो संख्या अपने को प्राप्त हो रही क्या वह 9 के पहाड़े में आ रही क्या, 3 के पहाड़े में आ रही क्या, यह पता करते थे। तो यहाँ पे जो संख्या अपने को प्राप्त होगी इनको जोड़ने पर, क्या वह संख्या 9 के पहाड़े में आती है क्या? यदि वह संख्या 9 के पहाड़े में आती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। समझ में आया आप लोगों को? अब मान लीजिए यहाँ पे अपनों ने जोड़ा तो कितना आया, 18। अब 18 क्या होता है, 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। मतलब ये जो संख्या है पूरी 5283 ये 9 से विभाजित है। समझ में आया आप लोगों को? इसी प्रकार से देखेंगे अगली संख्या, अगला नियम देखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। 11 के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा कठिन सा है, इसमें अपने को ध्यान थोड़ा ये देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन लेते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 61,809। अब ये संख्या ली है, अपने को ये पता करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसके हर एक अंक को लेने के बाद में एक अंक को छोड़ते हैं, है ना। अब पहले मैंने निशान लगाया 9, है ना, +8 +6, एक 9 लिया, उसके बाद में 0 को छोड़ दिया, 8 लिया, 8 के बाद में 1 को छोड़ दिया, 6 लिया। इन अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अपन क्या करना है, जोड़ेंगे। तो देखेंगे कितना प्राप्त होगा अपने को, 23 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। अब ये संख्या लेने के बाद में अपन फिर अगली जो संख्याएं छोड़ी थी अपनों ने, क्या छोड़ी थी, पहले 0 प्लस फिर उसके बाद में 1, ये 1 ले लेंगे, जोड़ेंगे इनको, क्या प्राप्त होगा अपने को, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले क्या किया अपनों ने, 9 8 6, मतलब एक संख्या को छोड़ने के बाद में एक संख्या अपनों ने ली, या 9 8 6 इन दोनों जोड़ा तो कितना आया, 23 प्राप्त हुआ। फिर जो संख्या अपनों ने बीच में छोड़ी हुई थी उनको लिया, उनको जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब इसमें से 23 में से इस वाली संख्या के अंदर से इस 1 को अपन क्या कर देंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 22 प्राप्त होगा, है ना। क्या प्राप्त हो रहा अपने को, 22 प्राप्त हो रहा। अब क्या आप ये देखिए, क्या 11 के पहाड़े में 22 आते हैं क्या, हाँ आते हैं। मतलब ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित है। मान लीजिए यहाँ पे 33 प्राप्त होता तो भी 11 से विभाजित होगा। मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या आनी चाहिए, आती हैं 11 से 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या यदि यहाँ पे आती हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वो 11 से विभाजित हैं। एक और इसका ये रहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक और संख्या ली है 1331, है ना, समझाने के लिए ले रहा हूँ बस। अब यहाँ पे अपन पहला ये अंक लिया, फिर ये अंक लिया, 1 + 3, है ना, फिर छोड़ा था बोलेंगे 3 + 1, दोनों इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हुआ, 4। इन दोनों ही संख्याओं में घटाव करेंगे, 4 - 4 बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को, 0। मतलब 0 प्राप्त होने पर भी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। आया समझ में? तो इस प्रकार से अपन विभाज्यता के नियम के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं
उन संख्याओं से विभाजित होगी या नहीं होगी, सरल और आसान तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से देखेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। अब यहाँ पे कोई सी भी संख्या दे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 6282, क्या यह 6 से विभाजित है या नहीं है, इसका पता करने के लिए अपन देखेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि पीछे का इकाई का अंक क्या लिख रखा है, 2 लिखा हुआ है ना। जैसे 2 के लिए क्या बोला था मैंने कि जिन संख्याओं के पीछे के अंक 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ होता है वह संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 से विभाजित तो है। क्या 3 से है कि नहीं है? अब 3 का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 + 2 + 8 + 2, इनके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, एक बार और 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है? क्या आता है ना। तो आता है, मतलब ये 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। ये संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित है प्लस 3 से भी विभाजित है। तो ये 2 और 3 से विभाजित हैं, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, है ना। इस प्रकार से अपन विभाज्यता के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं उनसे विभाजित होगी और कौन सी संख्याएं उनसे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।